हेलो दोस्तों, मैं अनूप प्रजापति, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास में जो है वो सरसों की खेती है। तो हमारी जो डेली क्लास है इसी तरह चल रही है, एग्रोनॉमी की और पशुपालन की। आगे हम हॉर्टिकल्चर के भी चलाएंगे। तो आपको पूरा फुल कोर्स मिलेगा हमारी चैनल पे। तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, सरसों की खेती यानी मस्टर्ड की। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें यानी वनस्पतिक नाम की, तो ब्रेसिका स्पीशीज है और इसकी जो फैमिली है वह कुर्सीफेरी है। ठीक है, इसके फैमिली को कुर्सीफेरी, एक ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं इसको। ब्रेसिकेसी भी कहते हैं इसके फैमिली को, और कुर्सीफेरी भी। ठीक है, और इसकी ओरिजिन जो है, उत्पत्ति स्थान, वह दक्षिण पश्चिम एशिया है। अगर राई की बात करें तो राई का उसका चीन माना जाता है। ठीक है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वैसे तो दक्षिण पश्चिम एशिया है, लेकिन राई की अगर पूछता है तो वह चीन है। ठीक है, बात करें एरिया प्रोडक्शन की, यानी जो इसका उत्पादन है वह राजस्थान है। भारत में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर राजस्थान में पूछता है तो वह अलवर ज़िला है राजस्थान का। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बात करता है राजस्थान में तो वह अलवर ज़िला है। ठीक है, अगर कृषि पर्यवेक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान में वह कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा सरसों के उत्पादन में है, तो वह अलवर है। ठीक है, बात करें क्लाइमेट यानी जलवायु की, तो जलवायु इसकी शीतोष्ण जलवायु है, यानी ठंडे जलवायु। और इसका जो टेम्परेचर है वह 20 से 35 सेंटीग्रेड इसका तापमान है। ठीक है, और सॉयल यानी मृदा की बात करें तो दोमट मृदा सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 8 होता है। ठीक है, सॉयल प्रिपरेशन यानी मृदा की तैयारी या भूमि की तैयारी की बात करें तो पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करेंगे, फिर इसके बाद 2-3 जुताई जो है कल्टीवेटर से करेंगे, क्योंकि सरसों का जो बीज होता है वह छोटा होता है, इसीलिए इसके लिए जो मृदा होती है वो भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की मृदा होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि उनका अंकुरण आसानी से हो जाए। इसीलिए बहुत ही बारीकी में इसकी भूमि होनी चाहिए। तो 2-3 जुताई ज़रूर करनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, फिर इसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगा देते हैं, ताकि मृदा एकदम भुरभुरी हो जाए, क्योंकि इसका बीज छोटा होता है तो अंकुरण में जिससे आसानी रहे इसके। बात करें वैरायटी यानी किस्मों की, तो इसकी जो किस्में हैं वो क्रांति, वरुणा, लक्ष्मी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वैरायटियां जो हैं बहुत ढेर सारी हैं, इतनी वैरायटियां हैं कि यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कुछ जो मेन वैरायटियां हैं हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से देखना है, वो ये हैं क्रांति, वरुणा, लक्ष्मी, जो काफ़ी एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं, हमने उसी को लिखा है। फिर अगर स्विंग टाइमिंग की बात करें यानी बुआई का समय, तो बुआई का समय ठंड है, ठंड मौसम है, तो यह रबी का फसल है, तो इसीलिए इसकी जो बुआई है सितंबर से अक्टूबर इसका बुआई समय है। ठीक है, मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे याद रखेंगे कि सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक है, सीड रेट की बात करें यानी बीज दर, तो इसका बीज दर 4 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। ठीक है, सीड रेट यानी सीड ट्रीटमेंट भी बाकी की तरह जैसे थायराम का प्रयोग करेंगे 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से। ठीक है, थायराम का 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। स्पेसिंग की बात करें इसके, तो इसकी जो स्पेसिंग है वह 30x10 है, यानी कि जो रो टू रो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो पौध से पौध की दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है। ठीक,
अगर बीज की गहराई की बात करें यानी डेप्थ की कि बीज की गहराई कितनी रखेंगे बुआई के समय, तो डेप्थ की बात करें, डेप्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी जो है गहराई रखेंगे बीज की, क्योंकि बीज छोटा होता है तो ज़्यादा गहराई पे करेंगे तो बीज सड़ जाता है, ठीक है, अंकुरण नहीं हो पाता है। तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी गहराई रखेंगे बीज की। फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक की बात करें तो उर्वरक 80 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास, ठीक है, और 10 से 12 टन यानी 10 से 12 टन जो है गोबर की खाद या FYM का प्रयोग करेंगे, वो भी 1 मंथ पहले बुआई के। जब आप बुआई करने वाले हों तो 1 मंथ पहले गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद, ध्यान रखेंगे कि जो गोबर की खाद होगी वह पूर्ण रूप से सड़ी हो, कच्चा गोबर ना हो, क्योंकि कच्चा गोबर होने पे दीमक ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए हमें जो प्रयोग करना है वह सड़ी खाद हो, जो गड्ढे में तैयार की गई हो। वह खाद 1 महीने पहले खेत में छिड़काव करके उसका मृदा में मिला दिया जाता है, ताकि अच्छी तरह से वह मृदा में सड़ जाए, ठीक है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का तीनों का 80, 60, 40 के इस तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है। इरिगेशन सिंचाई की बात करें तो 30 से 35 दिन पे पहली सिंचाई करनी चाहिए इसकी, 30 से 35 दिन पे, ठीक है। फिर फूल आते समय और आवश्यकता के अनुसार जब फल बन रहा हो तो उस समय भी करेंगे, ठीक है। तो सिंचाई आवश्यकता के अनुसार ही करेंगे कि आप, ये मायने रखता है कि आप कौन सी मृदा में बुआई कर रहे हैं, आप चिकनी मृदा में कर रहे हैं या बलुई दोमट में इसकी बुआई कर रहे हैं या दोमट मृदा में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोमट मृदा की बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन पर इसकी सिंचाई कर देंगे। फिर इसके बाद दूसरी सिंचाई आवश्यकता के अनुसार फूल आने पर, फिर तीसरी जो है फल आने पर करेंगे, ठीक है। बात करें वीट कंट्रोल की तो वीट कंट्रोल की बात करें फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग करेंगे 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। इसका जो मात्रा है 800 से 1000 लीटर, इसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल के 1 लीटर मात्रा में इसके बाद छिड़काव करेंगे। कब? जब बुआई कर रहे हो, बुआई से पहले 1-2 दिन पहले इसका जो है छिड़काव करके मृदा में मिला देते हैं, क्योंकि अगर हम अंकुरण के बाद करेंगे तो वह जो है नुकसान हो जाएगी, हमारी फसल ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यह एक खरपतवार नाशी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग करेंगे हम, वह बुआई से पहले ही करेंगे, अंकुरण से पहले ही, ताकि जो इसका छिड़काव हम मृदा में मिला देते हैं, ठीक है। बात करें इंसेक्ट का यानी कीट का तो कीट गर्डल बिटल और आरा मक्खी, माहू। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो घातक है ये माहू और आरा मक्खी, ठीक है। माहू सबसे ज़्यादा घातक है सरसों में जो लगता है, ठीक। बात करें रोग की यानी डिसीज़ की तो सफ़ेद रोली और झुलसा। सफ़ेद रोली सबसे ज़्यादा घातक रोग है यह सरसों में, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे सफ़ेद रोली को। अब बात करें उपज की यानी यील्ड की तो यील्ड की बात करें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। और दोस्तों जो तेल में एक तीक्ष्ण गंध आती है जिसमें सिनिग्रीन नामक ग्लूकोसाइड तत्व पाया जाता है, ठीक है, सिनिग्रीन नामक ग्लूकोसाइड तत्व। तो इसको ध्यान में रखेंगे, पूछ लेगा अगर एग्जाम में कि सरसों में तीक्ष्ण गंध या तीखी गंध किस कारण से आती है, तो वह सिनिग्रीन नामक ग्लूकोसाइड से आती है, ठीक है। और अगर ये पूछता है कि सरसों में सबसे ज़्यादा घातक खरपतवार कौन से हैं, तो ये 2 खरपतवार सबसे ज़्यादा घातक है जो सरसों के बीज में मिल के जो है, देखिए एक तो है ओरोबंकी, ठीक, एक तो है ओरोबंकी। ये इसका जो बीज है वह उसमें मिल जाता है सरसों के बीज में, जिससे कि उसके तेल की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है, और बीमारियां भी कई सारी उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए यह सबसे घातक माना जाता है ओरोबंकी। और दूसरा है
ये पहला, और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा सत्यानाशी है। ठीक है, दूसरा खरपतवार जो है वह सत्यानाशी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछता है कि सरसों में सबसे ज़्यादा घातक खरपतवार कौन सा है, दोनों में से अगर कोई एक है तो उसको टिक करेंगे। ठीक है, अगर इसमें सत्यानाशी भी है तो अगर उसके बाद भी सबसे ज़्यादा पूछता है तो ओरोबंकी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे। और सरसों का अगर तेल की परसेंटेज पूछे तो 33%, 30 से 33% तेल इसमें पाया जाता है सरसों में। ठीक है, तो इसी तरह इसको अगर याद करेंगे तो बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। हमने सभी टॉपिक को पूरी आसानी से कवर कर दिया है। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए रेगुलर क्लास लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े, धन्यवाद।